हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं आपका दोस्त अमित कपूर अपने यूट्यूब चैनल नपासा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 6 वसंत हिंदी की किताब चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं, बचपन, जिसे कृष्णा सोमवती द्वारा लिखा गया है। एक ये संस्मरण है, उनकी याद है। इसमें ये लेखिका की तस्वीर दे रखी है, ये कृष्णा सोमवती जी हैं। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। इसके हम कठिन शब्द देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है सियाना, मतलब बड़ा या समझदार। सदी 100 वर्ष। दशक 10 वर्ष। जीजी मतलब दादी। फ्रिल मतलब जालीदार। चलन मतलब परंपरा। सख्त मतलब कड़ी। मन चाही मतलब मानना, किया गया। किस्मत प्रकार। फर्क मतलब बदलाव। शनिचर मतलब शनिवार। खुराक खाने की मात्रा। मितलाहत मतलब उकाई, मन खराब होना। दिलचस्पियां मतलब रुचि और पसंद। ड्यूटी लगाना, काम मिलना। ठीक है। स्टॉक मतलब संग्रहालय। हृदय पुष्ट मतलब मोटे ताजे। कोलाहल शोर मचना। अटपटाहट अजीब। ठीक है। ऐनक मतलब चश्मा। आश्वासन मतलब भरोसा। जिम्मेदारी मतलब उत्तरदायित्व। सूझे मतलब पता लगाना, दिखाना। सुप्रभाहित मतलब आराम। तो आइए हम जो है कृष्णा सोमवती द्वारा जो ये सारांश लिखा हुआ है, संस्मरण लिखा हुआ है, इसका सारांश देखते हैं। लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के अनुभव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वह कहती हैं कि वह दादी, नानी, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी की उम्र की हो गई है, इसलिए उम्र में सियाना महसूस कर रही है। वह अपने बचपन और आज के समय में हुए बदलाव के बारे में बताते हुए कहती है कि समय के साथ उनके पहनावे, ओढ़ने के ढंग में काफी बदलाव आ चुका है। पहले उन्हें रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे, लेकिन इस समय उम्र में उन्हें हल्के रंग के कपड़े पहनने में अच्छे लगते हैं। अपने बचपन के कपड़े के बारे में वो बताती हैं। ठीक है। वह फिर किस तरीके के कपड़े पहनती थी उसके बारे में बताती हैं। आगे लेखिका अपने बारे में बताते हुए कहती हैं कि बचपन में उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, मतलब उनके घर में शक्ति थी और वो मोजे जो है खुद धोती थी और काम वालों को नहीं देती थी। ठीक है। नौकरों को देना सख्त मना था, तथा वह बताती है कि आजकल के जूते जो है ज्यादा आरामदायक है। वहां पे उस टाइम जो जूते का चलन था, उस टाइम जो है जूते ऐसे थे कि उनको पहनकर चलने पे उनके पैर में छाले हो जाते थे। ठीक है। बचपन में उन्हें हर शनिवार को कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था, जिसे वो देखकर उनके मन में घबराहट सी हो जाती थी, मिचमिची उठने लग जाती थी। लेखिका अपने बचपन के बारे में बताते हुए कहती है कि उस समय कुछ रेडियो और टेलीविजन नहीं होते थे, बल्कि ग्रामोग्राफ हुआ करते थे। ठीक है। उस समय जो है इतनी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के टाइम में सबके उसमें एलसीडी एलईडी टीवी वगैरह है। उससे पहले मतलब वैसे डब्बे वाला टीवी हुआ करता था। और उस समय जो बताती हैं और कि ग्रामोग्राफ हुआ था। लेखक आगे कहती है कि अब जो खाना पीना है अब बदल चुका है, बच्चों की पसंद बदल चुकी है, लेकिन शिमला माल रोड से ज्यादा दूर नहीं था। जो उनका घर है शिमला माल रोड से ज्यादा दूर नहीं था। उनके घर में सब बड़ी भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, और हफ्ते में एक बार उन्हें चॉकलेट खरीदने की छूट मिलती थी। उन्हें चॉकलेट कभी खड़े खड़े खाना पसंद नहीं था।
ठीक है। उन्हें रात में बिस्तर पर लेट के, मतलब जो खाना खाने के बाद उनको बिस्तर पे आराम से लेट के, और उनको चॉकलेट खाना पसंद था। उन्हें शिमला के काफल फल बहुत याद आते हैं। जो उस टाइम जो काफल फल होते थे शिमला में, उन्हें वो बहुत याद आते हैं। लेखिका आगे बताते हैं कि चना गरम जोर और अनारदाने का चटपटा स्वाद उन्हें आज तक नहीं भूला है। उन्हें बचपन में पुड़िया में तेज मसाला लगाकर और पूरा गिरजाघर मैदान घूमते हुए चना मसाला पापड़ी खाते हुए उन्हें बहुत मजा आता था। लेखिका बताती है कि उन्हें बचपन में शिमला रिज पर भी बहुत मजा किया है, घोड़ों की सवारी की है। रिज पर शाम का वर्णन करते हुए लेखिका कहती है कि वह शाम का दृश्य बहुत ही आकर्षक होता है। डूबते सूरज का दृश्य और गिरजा घर में बस्ती घंटियां और माल रोड की दुकानों के क्या कहने। ठीक है, वो बता रही हैं कि जो गिरजा घर है वहां सूरज जब अस्त होता था गिरजा मैदान का, तो वहां पे जो चर्च में है वो घंटियां बजती थी और ऐसा लगता था साथ साथ जो है भगवान प्रकट होने वाले हैं, इतनी तेज घंटियां बजती थी। और वहां पे जो है घोड़ों की सवारी की जाती थी और वहां पे जो है रोड पे मार्केट लगती थी शाम के टाइम, तो उसको देखने के लिए, और चारों तरफ लाइटिंग होती थी, तो बहुत मजा आता था। ठीक है। लेखिका का चचेरा भाई उन्हें चश्मा में देखकर चिढ़ाना शुरू कर देता है कि सूरत बनी लंगूर की, और लेखिका को इस बात पर गुस्सा भी आ रहा है कि हंसी भी आ रही है। कमरे में जाकर उन्होंने अपने भाई का टोपा पहनकर आईने में देखने लगा। लेखिका को अपने बचपन की वो सब बातें, वो टोपियां, वह चश्मा, वो लंगूर की सूरत याद आती है और कहती है कि उन्हें अब सर पर हिमाचली टोपियां लगाने का ज्यादा पसंद है, इसलिए उन्होंने कई रंग बिरंगी टोपी मतलब खरीद ली है। तो मतलब जो लेखिका है वो देखती हैं कि जो मतलब बचपन में वो अपने बचपन याद करती हैं कि जो उनका जो मॉल था वहां पे एक काल का मॉडल लगा हुआ था ट्रेन का, तो वो वहां पर जो है एक ट्रेन का मॉडल लगा हुआ था, तो उसी के पास जो है डॉक्टर की एक दुकान थी, तो वो कहती कि मैं उसको कभी नहीं भूल सकती। ठीक है। और जो मतलब वो ट्रेन का जो मॉडल लगा था और जो चश्मे की दुकान है, तो जो भी उनको देखता था तो कहते बड़े कम उम्र में आपको चश्मा लग गया है। लेखिका को कहते हैं, तो कहते हैं कि मेरी जो आंखें हैं डॉक्टर ने कहा है कि मैं दूध पीऊंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है। तो फिर वो जब चश्मा लगाती है तो उनका जो चचेरा भाई था वो उनको चिढ़ाता है कि चश्मा लगा के लंगूर लग रही है। तो वो कहते हैं पहले तो मेरे को बहुत क्या नाम है खुंदक आती थी, मतलब चिड़न होती थी, फिर जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने उनको शीशे में देखा, फिर मैंने उसकी हिमाचली की टोपी पहनी और देखा तो मेरे को अच्छा लगा कि मैं कहीं लंगूर नहीं लग रही। मतलब जो बचपन में भाई बहनों की नोकझोंक होती है तो वो याद करते हुए वो लिखती हैं। ठीक है। और वो फिर कहते हैं कि मेरे को उस टाइम तो हिमाचली टोपी पहनना पसंद नहीं था, लेकिन बाद में जो है मेरे को हिमाचली टोपी पहनना पसंद है और मैंने कई रंग बिरंगी टोपी पहनी हुई है। तो इसी के साथ इस पार्ट का एंड होता है। ठीक है। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको कहानी बता दी है कि इस पार्ट में क्या मेन हुआ है। अगर आपको इसको विस्तार से पढ़ना है तो इसकी प्ले लिस्ट में मैंने विस्तार से इस लेसन को पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।